अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश फोकस के साथ हाजिर है। चंद अहम बातें हैं जो आपके गोशगुजार करनी हैं और बड़ी अहम बातें। अभी आपको पता है कि शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन काबीना इस वक्त लंदन में है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से डांट पड़ रही है। और ये डांट यहाँ नहीं पड़ी है, ये डांट वहाँ पर भी पड़ी जब पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब इस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी, आसिफ अली जरदारी, ब्यूरोक्रेट्स और मईशत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, जो इस वक्त एडवाइज़र हैं फाइनेंस के, वो ब्रीफिंग दे रहे थे। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने ब्रीफिंग दे दी तो उसके बाद वहाँ पर दो शख्सियात ने मिफ्ता इस्माइल की इस ब्रीफिंग को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उनमें एक मियाँ नवाज शरीफ और एक मौलाना फजल रहमान, एंड देन उसके बाद तीसरी शख्सियत जो है आसिफ अली जरदारी। और वहाँ जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर यही काम करना है, IMF की डिक्टेशन पे चलना है और अगर IMF की बात माननी है और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर हम इन्हीं की बात पे और मिफ्ता इस्माइल की ये जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर चलें, तो फिर जो हशर इमरान खान का किया गया है वही हशर हमारा आप करने जा रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पे बताया कि मैं इस ब्रीफिंग को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस ब्रीफिंग में वही ज़बान बोली जा रही है जो इमरान को तबाही के दाहने तक पहुँचाया गया, अब शहबाज शरीफ और इस इत्तेहादी हुकूमत को पहुँचाया जा रहा है। क्या आप लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है? क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए, जो गरीब आवाम है, जो ऑलरेडी पिस चुकी है, मर चुकी है, उसको मज़ीद आप पीसना चाहते हैं? क्योंकि किसी ने, एक शख्स ने वहाँ पर यह बात कही कि हमें आवाम को बचाना है या मुल्क को बचाना है। तो हमें अगर मुल्क को बचाना है तो फिर हमें IMF की बात माननी पड़ेगी। तो वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग तो खामोश रहे, लेकिन तीन हजरात ने, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान, स्टार्ट मौलाना फजल रहमान ने लिया था और इख्तिताम जो है फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। बहुत अंदर की इत्तलात के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने आग भगोला हुए कि उन्होंने इन पूरी के पूरे लोगों को लंदन बुला लिया और साफ तौर पे उन्होंने एक बात वहाँ पे कही है कि मैं कोई ऐसी पॉलिसी नहीं देखना चाहता हूँ। और मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमने उसी IMF की डिक्टेशन पे चलना है तो फिर हमारा असर भी आप लोग वही करने जा रहे हैं जो कि पिछली हुकूमत का हुआ है। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा। आज मेरे इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इन बातों की वजाहत की, तस्दीक की कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था वो एक सिलेक्टेड हुकूमत का था और हम एक इलेक्टेड हुकूमत है, तो हमें एक नए मुआहदे की ज़रूरत है। यही बात मौलाना फजल रहमान ने कही, यही बात आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कही। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने अपने कैबिनेट में बहुत अहम अच्छे लोगों को शामिल किया है जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है और जिन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब की और इस मौजूदा हुकूमत को की पूरी कारकर्दगी पे पानी फेर सकते हैं। और उसमें मैंने बाज़ाब्ता तौर पे नाम लिया मिफ्ता इस्माइल साहब को, और मैंने ये बताया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब बेसिकली IMF को रिप्रेजेंट करते हैं, IMF से उनके ताल्लुकात हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि वो IMF के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको शहबाज शरीफ ने जो है वो फाइनेंस का मिनिस्टर है। पिछले दिनों जब ये आपके मिफ्ता इस्माइल और जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं आपके, वो जब गए आपके किससे मुज़ाकरात करने गए थे, मैंने इसको भी कोट किया था और ट्वीट्स किया था और बताया था शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी, मरियम नवाज साहबा को भी, हमजा साहब को भी, हर उस आदमी को जो असर रसूख रखता है इस गवर्नमेंट में, मैंने वहाँ तक ये मैसेज भेजा था कि ये जो रज़ा बाकर हैं ये IMF के पेड वर्कर हैं और मिफ्ता इस्माइल IMF के एक तरीके से मुलाजिम ये भी हैं, ये भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी दो IMF के अराकीन IMF से करने जा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? वही जो IMF चाहेगा।
जो चाहेगा वो होगा, क्योंकि 4 IMF के 2 अरकान और पाकिस्तान के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं रजा बाकर और मिफ्ता इस्माइल, वो भी IMF के। तो वही हुआ जो मैंने निशानदेही की थी कि ये बहुत ख़तरनाक काम हो रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को ये ओहदा दिया गया है। इमरान खान की हुकूमत में IMF के मुलाजिम को स्टेट बैंक का वो रखा गया, और जो वज़ीर ख़जाना आए पहले वाले, क्योंकि बाद के वज़ीर ख़जाना ने तो वाज़ेह तौर पे बता दिया तरीन साहब ने कि इमरान खान की मईशत में तो कोई पॉलिसी नहीं थी, तो वो जो पहले थे वो सब IMF के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये भी रज़ा बाकर तो चले गए अब, लेकिन रज़ा बाकर थे मौजूद और मिफ्ता इस्माइल, तो ये बड़ा एक वो था। और इसहाक डार साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को उन्होंने फाइनेंस के हवाले से वहाँ बहुत कुछ बताया होगा, और उनका मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था जो इसहाक डार साहब ने सहाफ़ियों के सवालात पे दिए थे। एक्सीलेंट बात की उन्होंने, बेहतरीन बात की उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि अगर हम गरीब लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, अगर हम आम पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं दे सके, तो फिर फ़ायदा क्या है फिर हमारे आने का, फिर हमारा हशर भी वही होगा जो दूसरों का हशर हुआ है। तो ये तो मुमकिनात में से नहीं है। यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। हमें ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी है, ऐसी प्लानिंग इख्तियार करनी है। बल्कि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने भी बात की, जो मौलाना फजल रहमान ने बात की, जो नवाज शरीफ ने बात की, वही बात आपके इसहाक डार साहब ने भी कि हमें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा IMF से। और जिस तरीके से इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतमाद हुआ, जिसकी वजह से डॉलर्स गिरा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर हुआ, उसी तरीके से हमें अपनी ये जो मुआशी पॉलिसी है वो एक नए अंदाज से लानी पड़ेगी। तो चुनांते मिफ्ता इस्माइल की उस वक्त क्लास हुई वहाँ पर, और भरे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के दूसरे अरकान भी थे, दूसरे सियासी लीडर भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और इनकी ब्रीफिंग को मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात उठा के मियां नवाज शरीफ ने और मौलाना फजल रहमान ने और आसिफ जरदारी ने दरिया बुर्द कर दिया। इसीलिए जनाब शहबाज शरीफ साहब को और इन सब को लंदन बुलाया गया है। और वहाँ पे भी जो अहम मसला, कोई इलेक्शन का मसला नहीं है कि इलेक्शन जल्दी करा दिया जाए, फला है और ये है, नहीं। अहम मसला जो वहाँ है कि पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसी है, जो इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहरान से गुजर रहा है, IMF के साथ जो इस वक्त हमारे मामलात हैं, और जिस तरीके से कानून साजी करके स्टेट बैंक को पाकिस्तान को दे दिया गया है, और जिस तरीके मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया है, अब हमें एक नई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके IMF से वो मुआहदा करना है जिसमें पाकिस्तान की मईशत को डगर में भी डाला जाए और आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। अगर कोई टैक्स भी लगाना है तो वो उम्रा पे लगाया जाए, आम आदमी पे कोई बोझ डालने को मौलाना फजल रहमान, मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी तैयार नहीं है। इसीलिए ये मीटिंग लंदन में हो रही है। और मैं फिर एक दफ़ा ये कहूँगा कि इसहाक डार साहब को फ़ौरन पाकिस्तान आकर इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को संभालना चाहिए। अगर मिफ्ता इस्माइल के हाथों में ये चीज़ रही तो वही कुछ होगा जो IMF चाहेगा, और जो IMF चाहेगा फिर आपकी गवर्नमेंट का भी वही असर होगा जो इमरान खान की गवर्नमेंट का हुआ है। एक तो बात मैंने आपको बता दी। दूसरा बहुत ही अहम बात एक ये है कि देखिए इमरान खान और मौलाना फजल रहमान में जो लड़ाई है वो किस बात की है? दोनों ने क्या दूसरे की मुर्गी चोरी की है, या इनकी कोई पुरानी दुश्मनी है कि इमरान खान मौलाना फजल रहमान का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाते हैं? तो ये बातें आती थी, और फिर डीजल और पता नहीं क्या कुछ वो कहते थे। तो अमेरिका से, मैं उस बहुत बड़ी वीडियो है, मैं उसको लगा नहीं सकता, तो अमेरिका से एक अहम तरीन शख्स है, उसने फिर ये वजाहत की कि इमरान खान साहब, क़यादत अंदर के आदमी हैं वो खान साहब के, उन्होंने कहा इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं और क्यों उनको ऊपर टारगेट करते हैं? ना इनकी दुश्मनी है, ना रिश्तेदारी है, ना कोई लेना है, ना उधार है। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद वो शख्सियत है जिन्होंने 1973 के आइन में कायदियानियों को काफिर डिक्लेयर किया था, और इस सिलसिले में पेश तो की थी करारदाद मौलाना नूरानी ने, लेकिन उसकी जो पलक
चौक है, नुक्ता, एक एक चीज़ बड़ी स्टडी के बाद मुफ्ती महमूद साहब ने कादियानियों को काफिर करार देने में अपना पूरा ड्राफ्ट दिया था, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में मुत्तफ़क़ा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है और मुफ्ती महमूद की इस ड्राफ्टिंग को एक्सेप्ट किया जाता है और कादियानी को काफिर करार दिया जाता है। तो उनका यह कहना है कि इमरान खान की लड़ाई मौलाना फजलुर रहमान से इस मुफ्ती महमूद साहब के इस अमल की बुनियाद पर है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है और वो वीडियो मेरे पास भी अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। एक तो ये बात, और आज मैंने मौलाना फजलुर रहमान से प्रोग्राम में अपने जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया उसमें ये सवाल भी रखा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस रिजिम को जो चल रही थी इमरान खान की, उसको कायम रखने के लिए काफ़ी बड़ी ऑफ़र हुई थी। उनको चेयरमैन सेनेट की ऑफ़र हुई थी और उसके सिलसिले में अहम तरीन दो ऑफिसर्स जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर उनको किसी और ज़राए से दो अहम तरीन अफसर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और उनको मौजूदा हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र दी कि आप इस सिस्टम के अंदर आप रहिए और इसके एवज़ आप सेनेट में चेयरमैनशिप लीजिए और दूसरे मेंबर्स लीजिए और बलूचिस्तान और केपीके में भी बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर ये मान जाते तो आज ये हालात ना होता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं तो कई साल से मौजूदा हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ और मैं तो इस पूरे के पूरे रिजिम के ख़िलाफ़ हूँ और मैं तो इस इलेक्शंस को शुरू दिन से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो मैं आपकी इतनी ये जो बड़ी ऑफ़र आप लेके आए हैं मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। चुनाने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो जो बहुत बड़ी ऑफ़र थी उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आपको पता है कि सेनेट के अंदर इलेक्शन हुआ था जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मेंबर के तौर पे पहले इलेक्ट कराया गया और फिर चेयरमैन सेनेट के तौर पर रिग्रेट कराया गया और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी, ये बताया गया कि देखिए सेनेट में भी हम इतनी ताकत रखते हैं, आपने हमारी बात नहीं लाकी। लेकिन आज जीत किसकी हुई है? आज जीत हुई है मौलाना फजलुर रहमान की। आज जीत हुई है उनके उस लालच जो उनको दी गई थी, बहुत बड़ी लालच थी, उसको उठाकर उन्होंने दरिया बुर्द किया, तो उसकी बुनियाद पे आज उनकी इज्जत भी है, उनकी जीत भी है। तो ये बहुत ही अहम बात थी जो मैंने आपके सामने ले आया हूँ और लोगों को ख़रीदने की कोशिश बड़ी की गई, उनमें मैंने मौलाना फजलुर रहमान की भी बात बता दी और ये जो इस वक्त मीटिंग हो रही है लंदन में उसके हालात भी बता दिया और जो अहम मीटिंग हुई थी उसके हालात भी बता दिया। गोया याद रखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब भी बहुत जल्दी पाकिस्तान पहुंचेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।